हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 6 लिस्ट मैनिपुलेशन के अंदर कुछ और फंक्शंस के बारे में, मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास के अंदर हमने अपेंड फंक्शन के बारे में पढ़ा था। एज द नेम सजेस्ट, यह फंक्शन क्या करता है? आइटम्स ऐड करता है एट द एंड ऑफ द लिस्ट, टेक्स एग्जैक्टली वन एलिमेंट एंड रिटर्न्स नो वैल्यू। इस पर्टिकुलर मेथड का जो ध्यान देने वाली बात है, ये सिर्फ एक ही सिंगल एलिमेंट जो है ऐड करेगा और कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है उसका नाम है एक्सटेंड। ये भी आपका जो है एक ही एलिमेंट ऐड करता है, लेकिन जो ये एलिमेंट ऐड करता है वो लिस्ट टाइप होना चाहिए। टेक एग्जैक्टली वन एलिमेंट अ लिस्ट टाइप एंड रिटर्न्स नो वैल्यू, या फिर टपल टाइप भी हो सकता है, लेकिन एक सीक्वेंस फॉर्मेट के अंदर एक्सटेंड के अंदर हमें वैल्यू देनी होती है। तो हम यूजुअली इसका प्रयोग मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए करते हैं। अपेंड जो है वो सिंगल एलिमेंट को और एक्सटेंड जो है वो मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है। दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड एक्सटेंड, एल्सवाइज दोनों की वर्किंग बिल्कुल ही सेम है। चलिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास एक लिस्ट है यहाँ पर, जिसके अंदर मैंने कुछ इस तरीके से एलिमेंट्स लिख दिए। ये कुछ एलिमेंट्स मैं यहाँ पर देने जा रहा हूँ। मान लीजिए ये एक लिस्ट बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, इसके अंदर ये 3 एलिमेंट्स हैं ABC। इसी तरीके से एक अनदर जो मैं लिस्ट बना लेता हूँ जिसका नाम रखता हूँ मैं T2 इजिकल टू, इसके अंदर कुछ और अनदर एलिमेंट्स हम स्टोर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने स्टोर कर दिया D और E। ये दो लिस्ट हमने क्रिएट कर ली, एक T1 एक T2। अब मैं जो T2 लिस्ट है उसे ऐड करना चाहता हूँ T1 के अंदर, तो क्या कमांड देनी होगी? T1 डॉट एक्सटेंड ब्रैकेट के अंदर T2। That means I want to add the elements of T2 in T1 list। तो इस तरीके से अगर मैं देकर कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ तो नोटिस कीजिए ये कमांड हमारी एग्जीक्यूट हो गई है। और अगर अब मैं T1 को चेक करता हूँ तो आप देखेंगे T1 के अंदर टोटल 5 एलिमेंट्स आ गए हैं। जो पहले T1 के खुद के एलिमेंट्स थे ABC वो तो है ही हैं, साथ साथ T2 के एलिमेंट्स भी लास्ट में जुड़ गए हैं। अगर मैं T2 को चेक करता हूँ तो नोटिस कीजिए T2 के अंदर सिर्फ वही एलिमेंट्स हैं जो पहले T2 में थे। तो क्या हुआ, एक तरीके से T1 को मॉडिफाई किया गया है। T1 के खुद के एलिमेंट्स प्लस में T2 के एलिमेंट्स को एक्सटेंड करके उसके लास्ट में लगा दिया गया है। तो इस तरीके से एक्सटेंड मेथड का यूज़ करके अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो एक्सटेंड फंक्शन है इट विल नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। तो देखिए मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैंने एक नई लिस्ट बनाने की कोशिश की T3 और मैंने इसको स्टेटमेंट दे दी ये वाली T1 एक्सटेंड T2। इसको कॉपी करके मैं इसके इक्वेट कर देता हूँ। इसका मतलब मैं चाहता हूँ कि जो मेरी ये कमांड है T1 डॉट एक्सटेंड T2, इसका जो भी रिजल्ट हो वो T3 में स्टोर हो जाए। तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, एरर तो कोई नहीं दिया, बट मैं जब T3 को चेक करता हूँ तो मेरे पास कुछ भी नहीं आता है। अगर मैं प्रिंट T3 करता हूँ तो आप चेक करेंगे ये भी हमें कुछ भी शो नहीं करेगा। या एम्प्टी लिस्ट या नन देख सकते हैं आप, नन शो करता है ये। तो डैट मीन्स T3 में कुछ भी नहीं गया। T1 को अगर मैं चेक करूँगा तो आप देख सकते हैं T1 के अंदर दोबारा से एडिशन हो गया। तो ये इन प्लेस है, डैट मीन्स जो ओरिजिनल लिस्ट है उसी ही के अंदर आपकी जो वैल्यू है वो ऐड कर दी जाती है, वैल्यू रिटर्न नहीं की जाती। तो इस तरीके से आप चाहें तो लिस्ट के अंदर आखिरी में एलिमेंट्स को आइदर अपेंड या फिर एक्सटेंड मेथड की सहायता से ऐड कर सकते हैं। जो डिफरेंस है अपेंड और एक्सटेंड में वो ये है कि अगर मैं अपेंड के थ्रू करवाता हूँ, देखिए मैं दोबारा से एक बार इनको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पर
T1 को सेलेक्ट किया, कॉपी किया, दोबारा से इसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। डैट मीन्स T1 के अंदर मैं यही एलिमेंट्स रखना चाहता हूँ, पहले वाले हट जाएंगे। T2 को मैंने यहाँ पर ऐड किया, यहाँ पर दोबारा से एग्जीक्यूट किया। अब ये T2 के अंदर एलिमेंट्स है, चेक कर लेते हैं एक बार। T1 के अंदर ABC है, T2 के अंदर DE है। अगर मैं अपेंड की कमांड चलाता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पर रन किया T1 डॉट अपेंड, ब्रैकेट में मान लीजिए मैंने 10 कर दिया, ये मैं कमांड रन कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं अगर मैं T1 को चेक करूँगा तो मेरे पास ABC साथ में 10 जो मैंने अभी अभी अपेंड किया वो एलिमेंट यहाँ पर आ गया है। लेकिन अगर मैं करता हूँ T1 अपेंड, ये देखिए दोबारा से मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे रन करता हूँ, मैंने यहाँ पर इंस्टेड ऑफ 1 एलिमेंट के मोर देन 1 एलिमेंट देने की कोशिश की। मान लीजिए इस तरीके से 2 एलिमेंट दे दिए, और अब मैं इस कमांड को रन करता हूँ तो ये मुझे टाइप एरर शो कर रहा है, कहता है अपेंड टेक्स एग्जैक्टली 1 आर्ग्यूमेंट, और यहाँ पर 2 दिए हुए, इस कारण से ये एरर दे रहा है। लेकिन अगर मैं इसी को एक लिस्ट फॉर्मेट के अंदर देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसके अंदर लिस्ट बना दी और 12,14 अब दिया, अब ये इसे सिंगल आर्ग्यूमेंट कंसीडर करेगा, ये इसे अपडेट कर देगा, अपेंड कर देगा। अब देखिए कोई एरर नहीं आया। अब मैं चेक करता हूँ T1 को, तो आप नोटिस कीजिए ABC 10, बट 12 और 14 जो आए हैं वो एक लिस्ट, दैट मीन्स एक तरीके से नेस्टेड लिस्ट बन गई है, इस फॉर्मेट में आए हैं। तो इस तरीके से अगर चाहें तो अपेंड के अंदर भी का यूज़ भी लिस्ट बनाकर एलिमेंट्स ऐड करने के लिए कह सकता है, लेकिन जब हम ऐसा करेंगे तो हमारी नेस्टेड लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, बजाय कि वो 2 डिफर एलिमेंट होने के इसको पूरे को एक सिंगल एलिमेंट कंसीडर किया जाएगा। अगर मैं एक्सटेंड का यूज़ करता, अब जैसे मेरे पास T2 था, चेक कर लेते हैं एक बार। T2 में 2 एलिमेंट्स हैं DE, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर कमांड टाइप की T2 डॉट एक्सटेंड, मैंने मान लीजिए यहाँ 10 ऐड कराने की कोशिश की, एक सिंगल एलिमेंट, तो इसने एरर दे दिया, इंट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट आइटरेबल। तो हमें यहाँ जो वैल्यू देनी है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, सीक्वेंस टाइप की होनी चाहिए, आइटरेबल होनी चाहिए, तो ही एडिशन होगा, एल्सवाइज एडिशन नहीं होगा। लेकिन वो भी एक सिंगल उसमें देनी है हमें। अब मैं मान लीजिए इसको यहीं पे दोबारा से कॉपी करता हूँ और इसको चेंज करके लिखता हूँ। मैंने इसको किया T2 एक्सटेंड, इस बार मैंने किया यहाँ पर लिस्ट फॉर्मेट में 12,14, बट किस फॉर्मेट में दिया, लिस्ट फॉर्मेट में दिया। तो देख सकते हैं जब मैं इस कमांड को यहाँ रन करता हूँ तो ये कमांड रन हो गई है। और अब मैं T2 को चेक करता हूँ यहाँ पर, तो देख सकते हैं DE जो कि ओरिजिनल एलिमेंट थे हमारे T2 के, ये देख सकते हैं यहाँ पर हमने चेक भी किया था, प्लस में 12 और 14 2 डिफरेंट एलिमेंट्स के रूप में यहाँ पर ऐड हुए हैं। दैट मीन्स अब ये 2 एलिमेंट है। अगर मैं लेंथ चेक करता हूँ T2 की तो आप देखेंगे कि वो मुझे 4 शो करेगा, ये देखिए। और अगर मैं लेंथ चेक करता हूँ T1 की, तो देखिए मुझे शो कर रहा है 5। अब देखिए ये है T1, 1 2 3 4, और ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट कंसीडर करके 5 माना जा रहा है। तो ये एक नेस्टेड लिस्ट बन गई है, लिस्ट के अंदर लिस्ट बन गई है। तो ये एक लिस्ट को, इसको एक लिस्ट माना जा रहा है, जबकि यहाँ पर दिया तो लिस्ट फॉर्मेट में ही था। देखिए सेम तरीका है दोनों में, यहाँ पर भी लिस्ट फॉर्मेट में दिया, यहाँ भी लिस्ट फॉर्मेट में दिया है। लेकिन जब अपेंड के थ्रू किया तो वो एक लिस्ट के फॉर्मेट में ही ऐड हुआ, जबकि एक्सटेंड के थ्रू दिया तो वो अलग अलग एलिमेंट्स के रूप में ऐड हुआ। तो इस तरीके से अपेंड और एक्सटेंड के अंदर ये फ़र्क है। आप अपेंड में एक ही एलिमेंट ऐड करा सकते हैं, चाहे वो आपका लिस्ट फॉर्मेट में हो तो भी वो एक सिंगल एलिमेंट माना जाएगा, जबकि एक्सटेंड के अंदर आप लिस्ट फॉर्मेट के अंदर वैल्यूज़ को देकर मल्टीपल भी ऐड करा सकते हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स को भी ऐड करा सकते हैं। आगे नेक्स्ट हमारे मेथड का नाम है इंसर्ट। इंसर्ट मेथड इज आल्सो एन इंसर्शन मेथड, जैसे कि हमने अपेंड और एक्सटेंड किए, लेकिन इसकी सहायता से हम इन बिटवीन भी इंसर्शन करा सकते हैं। इंसर्ट एन एलिमेंट समवेयर इन बिटवीन और एनी पोजीशन ऑफ योर चॉइस। अगर आप किसी पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर ऐसा कराना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए इंसर्ट मेथड का यूज़ किया जा सकता है। जैसे अभी हमने देखा अपेंड और एक्सटेंड, उसके अंदर तो हम क्या करा पा रहे हैं, जो भी हम ऐड कराते हैं एलिमेंट्स वो किस प्लेस पे होता है, लास्ट प्लेस पे होता है। लेकिन इसके अंदर हम चाहें तो इन बिटवीन भी किया जा सकता है। मैं दोबारा से एक लिस्ट क्रिएट कर दे रहा हूँ।
मान लीजिए मेरे पास लिस्ट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए ई यू, ये एलिमेंट्स मैंने यहाँ पर एक लिस्ट के अंदर बना दिए, T1 लिस्ट बना दी। अब मान लीजिए मैं इसके अंदर आई और ऐड कराना चाहता हूँ, तो मुझे क्या कमांड देनी होगी, ये वॉवल्स हैं यहाँ पर, तो मैं कमांड दूंगा T1, यहाँ पर T1 डॉट इंसर्ट, ये देखिए दिखा भी रहा है यहाँ पे, T1 डॉट इंसर्ट, और ब्रैकेट के अंदर उस पोजीशन पे जिस पोजीशन पे मैं इंसर्शन करना चाहता हूँ वो वैल्यू, कोमा में जिस एलिमेंट को ऐड करना चाहता हूँ वो वैल्यू, और ब्रैकेट क्लोज। तो ये देखिए मैंने दिखा 2 यहाँ पे इंडेक्स है, तो 0 1 2 इस समय किसको दिया गया है, u को, तो u आगे चला जाएगा और u की जगह पे क्या आ जाएगा, i आ जाएगा। तो इस तरीके से इन बिटवीन एलिमेंट्स को ऐड कराया जा सकता है। मैंने ये कमांड रन की और T1 को दोबारा चेक करते हैं, तो नोटिस कीजिए पहले AEU था, अब AEIU हो गया, तो U जो है वो आगे चला गया क्योंकि सेकंड पोजीशन पहले U की थी, मैंने सेकंड इंडेक्स वैल्यू के ऊपर क्या ऐड कराना चाहा, I, तो ये यहाँ पर I जो है वो ऐड हो गया है। तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो जिस पोजीशन पे चाहें उस पोजीशन के ऊपर भी किसी एलिमेंट को ऐड कराया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट मेथड। अगर हम 0 प्लेस कर देते हैं तो वो इनिशियल स्टार्टिंग लेवल पे करा देगा। मान लीजिए मैंने यही कमांड रन की, यहाँ पर वैल्यूज़ मैं कुछ चेंज कर दूंगा, यहाँ पर मैंने इसको कॉपी किया और इस कमांड को मैं यहाँ रन कर रहा हूँ। इंस्टेड ऑफ 2 के मैंने लिख दिया यहाँ पे 0, शुरुआत में कराना चाहता हूँ, मान लीजिए एलिमेंट कराना चाहता हूँ x, और इस कमांड को मैं यहाँ पे रन करता हूँ। अब T1 को चेक करते हैं तो देख सकते हैं x किस प्लेस पे अपेंड हुआ है, स्टार्टिंग पोजीशन पे, 0th पोजीशन पे, तो यहाँ पर ये एलिमेंट जो है मेरा ऐड हो गया है। इसी तरीके से अगर मैं इसको कर देता हूँ चेंज करके, मान लीजिए मैंने कमांड रन की यहाँ पर T1 इंसर्ट, और मैं लास्ट पोजीशन पे कराना चाहता हूँ, बट मुझे लास्ट पोजीशन या तो पता, और अगर नहीं पता तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेंथ फंक्शन का भी यूज़ कर सकता हूँ। लेंथ फंक्शन क्या करेगा, जो है टोटल एलिमेंट्स को काउंट करके बता देगा कि भाई लास्ट पोजीशन कौन सी है। जैसे कि T1 ये है तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 5, तो ये 5th पोजीशन पे क्या करेगा, लास्ट पोजीशन के ऊपर ऐड करेगा एलिमेंट को। 0 1 2 3 4, वैसे तो 4 ही है, लास्ट पे 5th पोजीशन के लाएगी आपकी। अगर मैं 4 पे करता तो वो तो क्या करेगा, इसको आगे खिसका देता, जैसा कि हमने पहले देखा था यू के केस के अंदर, जब हमने आई ऐड किया था तो यू आगे चला गया था। लेकिन ये 4 है, 4 के बाद 5th मतलब न्यू पोजीशन जो है, लास्ट पोजीशन जो है, अगर मैं उसके ऊपर ऐड कराना चाहता हूँ तो उसके लिए इस तरीके से कमांड दी जाएगी। मान लीजिए मैंने एलिमेंट का नाम चेंज कर दिया, इस बार क्या कर दिया, वाई कर दिया, ऐड किया। T1 को चेक करते हैं, नोटिस कीजिए जो हमारी पहले लिस्ट आई हुई थी उस लिस्ट के अंदर u लास्ट एलिमेंट था, u के बाद एक नया एलिमेंट ऐड हो गया है y। तो फर्स्ट पोजीशन पे चाहे तो फर्स्ट पे, बीच में चाहे तो बीच में, लास्ट में चाहे तो लास्ट में भी हम इस तरीके से ऐड करा सकते हैं। ये जो हमने एडिशन कराया ये बिल्कुल सेम है जो काम अपेंड के द्वारा किया जाता है। अगर मैं चाहता तो इसकी जगह पर ये भी कमांड दे सकता था T1 अपेंड, उसके अंदर ये सब लिखने की बाकी की चीज़ें ज़रूरत ना पड़ती। मान लो मैंने G कर दिया, यहाँ पर एक एलिमेंट G ऐड कराना चाहता हूँ बिल्कुल लास्ट में जो अब एलिमेंट्स मौजूद हैं उसके अंदर। तो देखिए मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, T1 किया, तो Y के बाद एक नया एलिमेंट भी ऐड हो गया G। अगर आप कोई ऐसी वैल्यू दे देते हैं जो कि ग्रेटर देन इंडेक्स वैल्यू है तो उस केस में ऑटोमेटिकली जो एडिशन होगा एलिमेंट का वो लास्ट पे होगा। जैसे कि इस समय 0 1 2 3 4 5 6 इंडेक्स है लास्ट, और मैंने इंडेक्स नंबर दे दिया यहाँ पर 10। देखिए मैं करके ही दिखा देता हूँ आपको। तो उस केस के अंदर क्या होगा, जो आपकी इंसर्ट होगी वैल्यू वो लास्ट प्लेस पे, जो भी लास्ट इंडेक्स है उसके बाद हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये कमांड रन की, मैंने इसको यहाँ पे 10 कर दिया जो कि उपलब्ध ही नहीं है, और यहाँ पर वैल्यू मैंने क्या चेंज कर दी, बजाय इसके p कर दी। लास्ट में मैंने क्या कराना है, p ऐड कराना है। तो देखिए मैंने कमांड एग्जीक्यूट की, T1 ऐड किया तो लास्ट प्लेस पे, जबकि नहीं था हमारा 10th इंडेक्स था ही नहीं, फिर भी क्या होगा, अगर आपने इंडेक्स वैल्यू ज़्यादा बड़ी दे दी है तो वो क्या करेगा, जितनी भी बड़ी लिस्ट है उसके लास्ट के अंदर एडिशन करा देगा। और अगर आपने मान लो बैकवर्ड इंडेक्सिंग से कोई इंडेक्सिंग वैल्यू ऐसी दे दी है माइनस के अंदर,
जो कि शुरुआत में भी नहीं है, तो उस केस में क्या करेगा, सबसे पहले डैट मीन्स जो 0 इंडेक्स है उससे भी पहले उस वैल्यू को ऐड करा देगा, या जो बैकवर्ड इंडेक्सिंग की वैल्यू है उससे पहले उसको ऐड करा देगा। देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पर इंडेक्सिंग दे दी -10। अगर आप बैकवर्ड इंडेक्सिंग में देखें तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 लास्ट है। मैंने वैल्यू दी -10 और मान लीजिए मैंने यहाँ पर ऐड करा दिया Q, तो ये क्या करेगा, फर्स्ट पोजीशन के ऊपर स्टार्टिंग के अंदर Q को ऐड कर देगा। देख सकते हैं X जो सबसे पहला एलिमेंट है उससे भी पहले Q को ऐड कर दिया गया है। तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो इंसर्ट मेथड का यूज़ किया जा सकता है और अपने एलिमेंट्स को ऐड किया जा सकता है किसी भी पोजीशन के ऊपर। नेक्स्ट हमारा मेथड है जिसका नाम है पॉप मेथड। पॉप मेथड का यूज़ होता है टू रिमूव द आइटम फ्रॉम द लिस्ट। आप इसके अंदर कोई पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू दे सकते हैं और उस इंडेक्स वैल्यू से क्या करेगा, ये उस पर्टिकुलर आइटम को डिलीट कर देगा। साथ ही साथ इट रिटर्न से वैल्यू, दैट मीन्स द आइटम बीइंग डिलीटेड, ये आपको रिटर्न करके भी देगा वैल्यू को। जो भी आइटम आपने डिलीट किया है ये उसको भी एक्सट्रैक्ट करके आपको बता देगा कि कौन सी जो एलिमेंट है वो आपका डिलीट हुआ है। देने का तरीका बताता हूँ मैं आपको कैसे करना है। आपने इसके अंदर आपके पास मान लीजिए जो हमारे पास ऑलरेडी लिस्ट है यही लिस्ट है, आप इसमें से किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ ELE1 = T1 जो कि मेरी लिस्ट का नाम है .pop ब्रैकेट स्टार्ट। और जो एलिमेंट मैं डिलीट करना चाहता हूँ, मान लो 0th एलिमेंट डिलीट करना चाहता हूँ, 0th एलिमेंट इस समय कौन सा है, Q है। मैंने ये कमांड एग्जीक्यूट की, T1 को मैं चेक करता हूँ तो देख सकते हैं Q यहाँ से डिलीट हो गया है। और अगर मैं ELE1 को चेक करता हूँ तो उसके अंदर वैल्यू आ रही है Q, डैट मीन्स Q को वहाँ से डिलीट किया गया है। तो ये जो हमारा फंक्शन है पॉप, ये क्या करेगा, जो पोजीशन जो इंडेक्स वैल्यू हमने दिया उस एलिमेंट को डिलीट करेगा और साथ ही साथ जो भी एलिमेंट डिलीट किया जाएगा उसे किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर देगा। क्योंकि दिस फंक्शन रिटर्न से वैल्यू, तो हमने ELE1 = अगर लिख दिया तो ELE1 के अंदर जो एलिमेंट डिलीटेड है उसकी वैल्यू स्टोर कर ली जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। अगर हम इंडेक्स पोजीशन पे कोई वैल्यू नहीं देते हैं, इंडेक्स वैल्यू यहाँ प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो क्या होगा, उस केस के अंदर यह लास्ट एलिमेंट को, जो लिस्ट का लास्ट एलिमेंट है उसे डिलीट करेगा। देखिए मैंने इसको यहाँ से 0 को हटा दिया, ब्लैंक कर दिया और ELE1 में ही हम स्टोर करा लेते हैं दोबारा से। हमने कमांड रन की, T1 को हम चेक करते हैं, नोटिस कीजिए G के बाद P था जो अब नज़र नहीं आ रहा, तो P डिलीट हो गया। ELE की वैल्यू को दोबारा से चेक करते हैं, ELE1 को के अंदर अब क्या आ गया, तो जो पुरानी वैल्यू है वो तो हमारी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, बजाय उसके नई वैल्यू आ गई है। पहले Q स्टोर था, Q की जगह अब क्या स्टोर हो गया, P, क्योंकि अब P को डिलीट किया गया। तो जो भी हम लास्ट फॉर्म रन करेंगे वही वैल्यू हमारी इसके अंदर स्टोर कर दी जाएगी। बाई चांस हमने कोई एक लिस्ट बना रखी है, मान लीजिए एम्प्टी लिस्ट T2, और उसके ऊपर मैंने ये कमांड रन कर दी आपकी कि मैं इसको पॉप करना चाहता हूँ, तो यह मुझे क्या करेगा, एरर शो करेगा। देखिए मैंने इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट कराया, आप चाहे तो रिटर्न कराएं वैल्यू, ना कराएं, सिंपली आपने किया तो ये एरर दे रहा है, इंडेक्स एरर पॉप फ्रॉम एम्प्टी लिस्ट। दैट मीन्स एम्प्टी लिस्ट में से आप कोई डिलीशन नहीं करा सकते हैं। तो इस तरीके से पॉप का यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है उसका नाम है रिमूव। रिमूव भी सेम काम के लिए यूज होता है। इट रिमूव्स द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द गिवन आइटम फ्रॉम द लिस्ट। आपको इसके अंदर एक वैल्यू प्रोवाइड करनी होती है बजाय इंडेक्स नंबर के, और आपकी लिस्ट में जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा उस टाइप का, यह उसे डिलीट कर देगा। द रिमूव विल रिपोर्ट एन एरर इफ देर इज नो सच आइटम इन द लिस्ट। अगर बाई चांस आपने जो दिया वो उपलब्धि नहीं है तो वो एरर देगा। मान लीजिए मैंने T1 को चेक किया, T1 के अंदर से मैं रिमूव करना चाहता हूँ, ये कोई वैल्यू रिटर्न भी नहीं करता है, डज नॉट रिटर्न एनीथिंग। तो इसके लिए आपको कोई एलिमेंट देने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने सिंपली लिखा T1 डॉट रिमूव ब्रैकेट के अंदर वो एलिमेंट की वैल्यू जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कर दिया U, एंटर। तो देखिए इसने इसको डिलीट कर दिया, कोई एरर नहीं दिया। T1 पे गए, अब चेक करते हैं तो U यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। तो इस तरीके से हम इसमें से कोई भी एलिमेंट डिलीट करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वैल्यू। हम वैल्यू देकर इसमें से ऐड कराएंगे। मान लीजिए मैंने लिखा T1 डॉट रिमूव
इस बार मैंने कर दिया जेड अगर आप नोटिस करें तो हमारी लिस्ट में है ही नहीं, तो उस केस में वो वैल्यू एरर देगा लिस्ट रिमूव एक्स नॉट इन लिस्ट, मतलब जो भी एलिमेंट आपने दिया है, यहाँ पे एक्स का नाम दे दिया, उसे हमने जेड दिया था, तो कहता है ये वाला एलिमेंट इसके अंदर उपलब्धि नहीं है, इसीलिए इसने इसको एरर दे दिया है। तो इस तरीके से रिमूव मेथड का यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट मेथड का नाम है क्लियर मेथड रिमूव्स ऑल द आइटम्स फ्रॉम द लिस्ट एंड द लिस्ट बिकम्स एम्प्टी लिस्ट आफ्टर दिस फंक्शन रिटर्न्स नथिंग। ये एक आपका ऐसा फंक्शन है जो लिस्ट को ख़त्म करने के लिए, क्लियर करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपकी लिस्ट में कोई भी एलिमेंट है तो आप उसको इससे रिमूव कर सकते हैं, पूरी लिस्ट को रिमूव कर सकते हैं। तो T1 जैसे हमारे पास लिस्ट है, हमने फंक्शन दिया T1.clear और एंटर किया, तो नोटिस कीजिए ये हमारी कमांड एग्जीक्यूट हो गई है। T1 पे मैं क्लिक करता हूँ तो एम्प्टी लिस्ट शो कर रहा है, डैट मीन्स जितने भी एलिमेंट्स थे सभी को एक साथ डिलीट कर दिया गया है। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो सभी एलिमेंट्स को भी एक साथ डिलीट कर सकते हैं। तो क्लियर अगर आप यूज़ करते हैं तो सभी एलिमेंट्स एक साथ डिलीट कर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से ये कुछ मेथड्स और फंक्शन है जो हमने आज डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कुछ और रह गए हैं, उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।